अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्रतुन खालिद आपके साथ। हम आसन अमल की बात कर रहे थे और आसन अमल यानी बेस्ट काम को जो चीज़ बुरा बनाती है वो है चीटिंग, डंडी मारना। तो आज हम इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल तबाही, हलाकत। और अहादीस में आता है कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है जिससे ख़ुद जहन्नम दिन में 70 दफ़ा पनाह मांगती है, यानी वो इतनी ख़तरनाक है। और वो किसको मिलेगी? लिल मुतफ्फिफीन, लिए डंडी मारने वालों के। तौफ़ाफ़ा, तौफ़ीफ़ या तफ़ा का मतलब होता है हल्का, इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, बहुत ही छोटी टाइनी मामूली चीज़ के लिए आता है, जैसे हाथ की हल्की सी जुम्बिश। इसका असल मतलब, इसके वास्ट मीनिंग है और वो है कि हकदार को उसका हक ना देना, किसी के हक में कमी करना। और आम माने जो इसके लिए जाते हैं वो है नाप तोल में कमी करना, हल्की फुल्की सी। जैसे 5 किलो प्याज आलू में कुछ ग्राम्स कम कर दिए तो कितना, 5 किलो तो नहीं बचाया ना जब तोल रहे होते हैं तो। या 1 किलो किसी को दाल दी तो उसमें से चंद दाने बचा लिए, कुछ 1-2 ग्राम्स। अब ये जो बचा लिया, ये क्या किया? डंडी मार दी। किसी ने नहीं देखा मगर अल्लाह ने देख लिया। ये डंडी मारने वाला बताता है अपना कैरेक्टर या अपना इसका एक माइंडसेट बताता है कि अल्लाह को मानता होगा, लेकिन उसे समी और बसीर नहीं मानता। अगर अल्लाह को बसीर मानता होता, वो जानता होता कि अल्लाह देख रहा है, तो ये हाथ की जुम्बिश ना होती। लेकिन जब अल्लाह को मानता है तो ये हाथ की जुम्बिश होती है, नहीं मानता तो। अब अल्लाह को ना मानना और फिर ये मिजाज, ये हट धर्मी के दूसरों को उससे कम देना, उसकी ज़रूरत से या उसके हक में कमी कर लेना और ख़ुद बचा लेना। नाप तोल की कमी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी सोसाइटी में, जो चीज़ें चल रही हैं, जो नाप तोल चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम यही चीज़ ठेले वालों का देख लेते हैं। दूसरा, अब ना हमारे पास ठेला है ना कुछ, हम ख़वातीन हैं जो कि घर में रहती हैं। हमारे पास मासी आई, हमने उसको कहा तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें 5,000 देंगे। और फिर क्या किया कि अच्छा चलो ज़रा सा, अब वो काम करने लगी ना, ज़रा इस पे भी पोछा मार दो, ज़रा इसको भी ये कर दो, ज़रा उसको भी ये कर दो। ऐसे करते करते आपने उससे पूरे घर का काम शुरू करवा दिया और आपने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। या चौकीदार आपका बैठा हुआ है, आपने उससे चौकीदारी का तय किया था और आप फिर उससे कहें अच्छा स्टोर से सामान भी ला दो, अच्छा यहाँ पोछा भी कर दो, अच्छा माली भी चला गया तो ज़रा ये घास भी देख लो, अच्छा जो है वो गाड़ी भी ड्राइवर नहीं है तो ज़रा एक दिन चला दो। और फिर आपने दिया उसको इतना ही। फिर दूसरों से हम कहेंगे अच्छा तुम इतना देती हो, लो मेरा तो ये भी करता है, बाग भी देखता है मेरा, वो भी करता है, गाड़ी भी चलाता है, मैं तो उसको 10 देती हूँ, तो तुम तो रेट ख़राब करती हो। ये और फिर ऐसे करके खुश हो रहे होते हैं ये पैसे बचा के। क्या बचाया और क्या किया ये दें। अच्छा, कुछ मुसलमानों का मिजाज ऐसा रहा है पुराने वक्तों में कि कुछ जानने वाले एक वक्तों में लीबिया में होते थे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने बताया कि वो जब गोश्त का कीमा बनवाते थे तो उसके ऊपर हमेशा कुछ हरा हरा सा होता था। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या गंदा आप हरा हरा ऊपर से डाल देते हैं। तो कहते हैं कि उन दुकानदारों ने कहा कि असल में गोश्त जब कीमा बनता है तो आखिर में ज़ाहिर है वो मशीन में कुछ ना कुछ ज़र्रात रह जाते हैं और वो रह जाना तो तदफीफ़ होता है। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी सब्ज़ी डाल देते हैं कि सब्ज़ी के प्रेशर से वो ज़र्रात भी निकल जाएं। अब देखिए कितने मोहतात, ये मुसलमानों का मिजाज रहा है। लेकिन हम गए, बच्चों को कोई सफ़र पे ट्रैवल कर रहे हैं हम, और हमने देखा कि 10 साल से बच्चों का टिकट कम है
10 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट है। अब बच्चा 2-4 दिन पहले 10 साल का हुआ है, आपने गा गा के उसकी बर्थडे मनाई है, और फिर आप क्या करेंगे, अब भी परसों ही तो हुआ है, चलो छोड़ो, आप उससे कह देंगे कि हाँ ये तो अभी 9 साल का है, अभी 10 का नहीं हुआ। अब क्या किया आपने, बच्चे को क्या सिखाया, एक तो उसके सामने आपने बताया, ये चीज़ बताई, और एक माइंडसेट आपका बताता है, वो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा कि क्या आपका बच्चा 10 साल का है या नहीं। और इस तरह की चीज़ें हम आम घरों में करते हैं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये हल्की सी जुम्बिश होती है, मगर जिसको कहा जाए ना कि तिल की ओट में पहाड़ है पूरा। इसके अलावा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से इमाम मौता में रिवायत है कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो रुकू और सजदे जल्दी जल्दी कर रहा था और नमाज में वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा, कद तफ़फ़ता, तूने तफ़ीफ़ की अल्लाह के हक़ में, अल्लाह के हक़ में कमी की। नमाज में पूरी नमाज़ें पढ़ना, लेकिन एक आध नमाज में डंडी मार जाना, या फिर जो है वो नमाज पढ़ना लेकिन वज़ू में डंडी मार जाना, यानी एड़ियाँ खुश्क होना या इस तरह से, या नमाज में जल्दी जल्दी रुकू या सजदे करना। ज़कात में से जितनी बनती है उससे कुछ बचा लेना। या इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ें आप देख लें, रोज़ा अब अच्छे खासे रख रहे हैं, लेकिन बीच में 1-2 सुस्ती की वजह से, क्या आज शॉपिंग पे जाना है, आज ये करना है, तोड़ देना, रोज़ा ना रखना। तो इस तरह की चीज़ें, अब ये क्या हुई, तफ़ीफ़ हुई। अब जहाँ बंदों के हक़ में इतना कहा गया कि वैल है, तो आप सोचें अल्लाह के हक़ में कमी करना। और अल्लाह ने, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना हक़ मुकर्रर कर दिया है, वरना अगर अल्लाह ताला अपना हक़ मुकर्रर ना करता तो हम तो उसका हक़ अदा भी ना कर सकते थे। उसके तो इतने एहसानात हैं हम पे। तो ये गिनी चुनी चंद रिचुअल्स अल्लाह ने हमारे लिए रख दी हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हम वो भी पूरे ना करें और उसमें भी डंडी मारें। इस आयत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।